सुजानगढ़ क्षेत्र के करीब 575 भारी वाहनों के आरसी सस्पेंड करने से ट्रक, डंपर व भारी वाहनों के मालिकों में गुस्सा है और गुस्साए लोगों ने डीटीओ कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है। धरने पर सभी ने आंदोलन को अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया और कहा कि जब तक सरकार सभी आरसी बहाल नहीं कर देती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ट्रक मालिकों ने कहा कि खनिज विभाग की ऑनलाइन साइट से ई रवाना, ट्रांजिट पास, ओवरलोड वाहन के 2 साल पुराने मामलों में सरकार ने अचानक से उनकी गाड़ियों की आरसी रद्द कर दी है। सुजानगढ़ क्षेत्र में 575 लोडिंग वाहनों की बकाया चालान जमा नहीं करवाने पर आरसी रद्द कर दी गई है, जबकि वाहन चालकों ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि जब बजट घोषणा में 95% राहत में राशि माफ की गई है तो 5% राहत और देने में क्या दिक्कत थी, वो भी माफ होना चाहिए था। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के पुत्र महेंद्र गोदारा ने परिवहन विभाग पर डंपर चालकों से बंधी लेने के आरोप लगाए। महेंद्र गोदारा ने कहा कि प्रति ट्रक 5000 की आपके इंस्पेक्टर बंदी ले रहे हैं और अब हमारी आरसी सस्पेंड हो गई है तो कल को सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एहतराम खिलेनी ने बताया कि अब ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने उनकी संपूर्ण चालान राशि माफ कर आरसी बहाल करने की मांग की है और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी बजरंग लाल कीचड़ को ज्ञापन देकर प्रदर्शनकारियों ने परिवहन विभाग दफ्तर के सामने धरना शुरू किया। एहतराम खिलेनी ने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, आरसी बहाल नहीं की जाती है, तब तक भारी गाड़ियों का चक्का जाम भी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान लंकेश अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह राठौड़, सुरेश पुगालिया, तेजपाल गोदारा, रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कानाराम खिचड़, गिरधारी लाल, दयाल सिंह, ओम प्रकाश, प्रभु सिंह, अमित माली, बुधराम खिलेरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। लोगों ने आरोप लगाया कि 2 सालों से डीटीओ इंस्पेक्टर मंथली लेकर ओवरलोड वाहनों को चलने देते रहे, अब अचानक से आरसी सस्पेंड करना कहाँ का न्याय है। दूसरी ओर इस मामले में डीटीओ बजरंग लाल कीचड़ ने बताया कि ओवरलोड को लेकर हुए चालानों के बाद पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। हम लोग ट्रक चालकों और वाहन मालिकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा देंगे। वहीं ट्रक मालिकों से मंथली लेने के आरोपों का डीटीओ ने साफ इनकार कर दिया। इस दौरान डीटीओ इंस्पेक्टर राजेश स्वामी भी मौजूद रहे। दूसरी ओर जिस प्रकार से मंथली लेने के आरोप लगे उससे साफ नजर आया कि आसपास के क्षेत्र में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट छुट्टी पर है। आप भी देखिए किस प्रकार के आरोप ट्रक मालिकों की ओर से लगाए गए और चुपचाप खड़े खड़े अधिकारी कान में तेल डालकर सारे के सारे आरोप सुनते रहे। बात चलान पर गिरी जी, ठीक है। ओवरलोड हुआ 2 साल पहले, क्या से सस्पेंड कर रहे हो आज? मौका कौन दे रहे थे? ओवरलोड गाड़ी निकली, मैं थारी शिकायत कराऊंगा विद वीडियो। आज 5 इंस्पेक्टर है, 5 नाका है, क्यों कौन रहे हो बेटे? माने मारो क्यों? और ये तो पूरे राजस्थान में होता है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, एक तो पहले तो थे माने नहीं, छूट दो कि थे ओवरलोड भरो। हरा इंस्पेक्टर मार के ना बंदी लेवे मंथली, सब लेवे, स्वीकार करनी पड़ती है। नहीं लेवे रोड पर गाड़ी क्यों नहीं ओवरलोड? आप चाहते हो उन पॉइंट्स पे एक जो फ्लाइंग हम डेप्लॉय, आप फ्लाइंग आपकी है ना, आपकी गाड़ियाँ 24 घंटे रोड पे रहती है, वो हमारा भला करने के लिए नहीं रहती है, अपनी जेब भरने के लिए रहती है। आप जो है चाहते हो इसके अंदर की भाई ये रुकना चाहिए, आप सहयोग करो, हम भी हमारे 90% गाड़ी वाले और 90% क्रेशर माइंस होल्डर ये कह रहे हैं ओवरलोड गाड़ी नहीं बढ़नी चाहिए। 10% जो ठड्डाजोरी से भर रहा है उसको रोकने की जवाबदारी आपकी है, हम किसी से लड़ते नहीं घूमेंगे। नहीं, आप लड़ते क्यों घूमो, एक जो हमारा काम है हम करेंगे, आपका जो सहयोग है हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, आप एग्जीक्यूट करो प्लान को। दूसरा आपका जो जैसे निर्माणा का केसेस है, ये सारे राजस्थान में चल रहा है, उसी के आधार पे। सर मैं एक छोटी सी बात, आप ये अब बोल दिया राजस्थान में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है तो आप कोर्ट आदेश करने कोर्ट के तहत आप गाड़ियों वापस बहाल कर रहे हो। 90% आपकी माइनिंग विभाग हमें छूट दे रही है, 10 में कहाँ दिक्कत आ रही है? हम अगर सही है 95%, हम गलत है, हम चोर है, तो आप हमें 95% छूट क्यों दे रहे हो? 5% कोशिश, आप 5% से ही हमें क्यों हमारे कागजों के बता रहे हो? आपको ये कहाँ का पॉसिबल है?
पर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के आधार पे हुआ है साहब। नोटिफिकेशन की गोलियां पर्ची सरकार है, मुख्यमंत्री का जेब में रास के खटे हटे नोटिफिकेशन है कहीं चीज को। एक चीज माना अपन लंबी चौड़ी बात पर कौन जावा। अगर हम माइनिंग में क्रेशर वालों को हम टीपी के पैसे दे रहे, माइनिंग को जो रोयल्टी ठेकेदार है उसको हम रोयल्टी दे रहे, उसके बावजूद साल टैक्स हम सालाना वो दे रहे, टोल दे रहे, टोल भी दे रहे के बावजूद ओवरलोड चलान भी मैं करवा रहा। तो 2 साल बाद में थे एक गाड़ी का नंबर डाल दो, 5 दिन वो गाड़ी सकर काटे पाए पीछे भी बाद में दूसरी गाड़ी का लो। अगर आपको बंद करना है और हमारी गाड़ियों पे अगर जो इशारा सी है उसको क्लियर क्या एक दिन में पूरी ब्लॉक करो ना, बस 100% पूरी गाड़ी ब्लॉक करो। वो जो आप चाह रहे हो तो ये बात आप लिख दो, आगे पूछा देंगे। हमने पूरी लिख दिया सर। आपसे एक ही निवेदन है, हमारे तीनों जोन बिल्कुल ना क्रेशर माइंस लोडिंग करेगा, ना कच्चा माल आएगा, ना हम गाड़ी भरेंगे। इसके बावजूद अगर कोई ओवरलोड गाड़ी कहीं आपको हम सूचना दे, उसके निश्चित दूरी के हिसाब से 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर में आधी घंटे में इंस्पेक्टर लगाओगे, वो गाड़ी जानी नहीं चाहिए। आपको इस संघर्ष में हमारा साथ देना है, अन्यथा हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। जो था वो इस ऑफिस के अंदर तक था, इसके बाहर हम और आप आमने सामने। क्यों गाड़ी वालों तो इसी किसान की जगह उनकी तो मौत से आ गई, हमारी तो सिविल दिविल सा एक होगी, मोटा मोटी खेल है। हमारे तो मामलों से संडेड़े हैं। अब थे कोई नौकरी करो टाबर पड़ो भी खोटी न जो आपकी सील तो फाइल काम आ गई है 90%। तो 95 5 बच्ची है, 5 में धर जाता अब बता मंजूर हुए। आ जाओ कॉपी दे दो मैंने सारा आ जाओ आ जाओ आराम नेम जी अमीर जी आ जाओ। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी गाड़ी मालिकों को जो अवैध रूप से इन्होंने माइनिंग विभाग से डाटा चोरी करके चालान भेजे थे, उन चालानों को मद्देनजर रखते हुए ई रवाना और टीपी के चालान थे, उनके चलते ये आरसी सस्पेंड कर रहे हैं। ये डेली 20, 30, 50 आरसी सस्पेंड करते हैं, फिर 2-3 दिन रुक जाते हैं, फिर 20, 30, 50 आरसी सस्पेंड करते हैं। इसलिए सभी गाड़ी वाले थक हार के आज इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जब सरकार को अपने काम करवाने ही नहीं, हमें जब मारना है तो हम गाड़ियां चला के क्यों मरे, ऐसे ही मर जाएंगे। इसलिए पूरे चूरू जिला सहित आसपास के जोनों सिक्कर के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और सबने आज चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बाद भी अगर अवैध रूप से ओवरलोड या कोई गाड़ी भर के लाएंगे बिना टिपे, उसके खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं की जाएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि परिवहन विभाग भी इसमें मिलीभगत का खेल है। मंथली के आरोप लगे हैं। हमारी मांगे ये है, सबसे पहले जिन गाड़ियों की आरसी सस्पेंड की गई है उन आरसी को बहाल किया जाए। वो सभी गाड़ियां रोड पे चल रही है, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, परिवहन मंत्री होगा, डीटी होगा, कौन होगा? ये किसी को पता नहीं है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी को तो सिर्फ इतना कहना होगा ये गाड़ी की आरसी सस्पेंड थी, या तो उन गाड़ियों को खड़ी करवाने की जगह तय करे, डीटीओ की लाइबिलिटी हो कि वो यहाँ गाड़ियां इकट्ठी करे। गाड़ियां तो रोड पे घूम रही है, किसी को मतलब नहीं है। 10,000 रुपए देंगे, 2 घंटे के लिए खोलेंगे और उससे उसकी फिटनेस बन जाएगी, उससे उसकी इंश्योरेंस बन जाएगी और फिर 2 घंटे बाद में फिर ब्लॉक कर देंगे। ये खेल पिछले 3 साल से धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें परिवहन विभाग, माइनिंग विभाग सभी की मिलीभगत है और गाड़ियों वालों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम एकमात्र राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज हम ट्रक यूनियन सुजानगढ़ के तहत हमारी संपूर्ण कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि जो परिवहन विभाग द्वारा माइनिंग के ई चालान को चलते आरसी सस्पेंड किए, उनको लेकर हमने सर्वसम्मति से बैठक में ये निर्णय लिया है, परिवहन विभाग जब तक हमारी आरसीयां बहाल नहीं करेगा तब तक हम आरटीओ ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे। और इस सरकार की पर्ची सरकार की तानाशाही और अपनी गुंडागर्दी मनमर्जी हम नहीं मानने देंगे। ये हम इस पर्ची सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हर काम पर्ची से करना चाहते हो, हम गाड़ी वाले हैं, किसान से कम नहीं है, किसान कौम से आते हैं, लास्ट तक आपकी पर्ची का खुलासा जरूर देंगे। तो है माइनिंग डिपार्टमेंट में उसमें 100% छूट चाहिए गई है। जो जुर्माना परिवहन विभाग द्वारा लगाया जाता है उसमें 100% छूट चाह रहे हैं। दूसरा ये चाह रहे हैं कि ओवरलोड वाहन इस एरिया में नहीं चलने चाहिए और ये हमारा सहयोग भी करेंगे
इसके साथ साथ उसी के अनुसार हम फ्लाइंग वगैरह लगाएंगे, जिससे पूर्णतया अंडरलोड वाहन चले और मोटर वाहन अधिनियम की पूर्णतया पालना हो। इसका हम पूर्णतया लागू करने का पूरी कोशिश करेंगे। जैसे डंपर मालिकों ने खुलेआम आप प्रति ट्रक 5,000 रुपए मंथली के आरोप लगे, क्या कहेंगे? ये तो आधारहीन चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ओवरलोड वगैरह गाड़ियाँ चलती हैं तो उनके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ओवरलोड के चालान भी बना रहे हैं और ई रवाना से जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार भी हम उनके ऊपर जुर्माना इम्पोज कर रहे हैं। उनका कहना है रॉयल्टी नाकों पर परिवहन विभाग की गाड़ियां नहीं रहती है, वहीं से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, आपके सामने से भी गुजरते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है बात है, पर परिवहन विभाग के ओवरलोड के अलावा टैक्स बकाया वसूली के हैं, अन्य कई तरह के काम होते हैं, तो सभी तरह के काम किए जाते हैं। जैसे अभी सुजानगढ़ में नो एंट्री का मामला भी चला था, उसके लिए भी हमें एक फ्लाइंग लगानी पड़ी थी। ऑडिट वसूली है, टैक्स बकाया है, अन्य को पैसेंजर व्हीकल है, उनके द्वारा तरह तरह के वायलेशन किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। तो उसमें भी हमें उड़न दस्तों को लगाया जाना पड़ता है।